हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में देखेंगे डाइस के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए। डाइस के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे दिया हुआ है, मतलब ये एक पासे की दो स्थितियों को दिया गया है। ठीक है। द टू कंडीशंस ऑफ द डाइस आर गिवन है। यहाँ पे बोला गया आपसे कि आर वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या है। मतलब सीधा सीधा पूछना चाहता है कि आर के विपरीत क्या होगा, मतलब आर का उल्टा के नीचे क्या होगा। ये चीज पूछना चाह रहा है कि आर के विपरीत होगा। तो दोनों पासे में क्या चीज कॉमन है, सबसे पहले देखना है। एक वो चीज को कॉमन लेके आपको निकालना है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि दोनों में क्या चीज आपका कॉमन हो रहा है। दोनों में क्या चीज कॉमन हो रहा है। क्या हम देखेंगे कि दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसको गोल कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए। दोनों में ए कॉमन आ रहा है तो उसको घेर देना है। क्या कर देना है? घेर देना है। और जो कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज चलना है, कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है। तो इस कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है, आपका ए है। ए के जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से। तो सबसे पहले पी, उसके बाद क्यू। क्या करेंगे? सबसे पहले पी, उसके बाद क्यू। सबसे पहले पी, उसके बाद क्यू। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे क्लॉकवाइज इस तरह से। कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज चलना है, कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज चलना है। ए हो जाएगा। और यहाँ पे आर। और अब हम ध्यान देने वाला बात है कि ये अगर Q का विपरीत पूछता तो H होता, और H का विपरीत पूछता तो Q होता। यानी कि Q अगर ऊपर में है तो उसके नीचे H होता, अगर H ऊपर में है तो उसके नीचे Q होता, और ऊपर में P है तो नीचे R होता, और नीचे में R है तो P होता। तो P का उल्टा R, R का उल्टा P। P का उल्टा R, R का उल्टा P। आपसे क्या पूछ रहा था? R का उल्टा। तो R का उल्टा क्या हो जाएगा? P। तो जिस ऑप्शन में रहेगा उसको उड़ा देंगे, जिस ऑप्शन में रहेगा उसको उड़ा देंगे। यानी आपसे आर का पूछ रहा, अगर पी का पूछता तो आर होता, क्यू का पूछता तो एच होता, एच का पूछता तो क्यू होता। क्लियर है? तो आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए दो चीज कॉमन है। देखिए तीन, यहाँ पे दो चीज कॉमन है। पांच है इधर भी, पांच है इधर, दो पांच कॉमन है। जब दो चीज कॉमन होता है, जब दो चीज कॉमन होता है, व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन, जो दो चीज हमारा क्या होता है? कॉमन होता है। ये हमारा क्या है? दो चीज क्या हो गया? कॉमन हो गया हमारा। दो चीज कॉमन हो गया तो क्या करें? यहाँ पे दो चीज कॉमन है। देखिए यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे भी 2 5। ठीक है। तो जब दो चीज कॉमन रहता है, when the two things या two numbers are common, then what to do? जब हमारा दो चीज कॉमन रहता है तो क्या करें? तो क्या करें? जो बाकी जो बचा रहता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। यानी कि तीन का विपरीत पूछता तो आंसर कितना होता है? चार। तीन का विपरीत पूछता तो आंसर क्या होता है? चार। और चार का विपरीत पूछता तो आंसर होता तीन। ठीक है। तीन का ऑपोजिट क्या होता है? चार। मतलब जो चीज कॉमन रहता है, बाकी जो नंबर बचा रहता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वो क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यानी कि तीन का उल्टा चार, चार का उल्टा तीन। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पांच का पूछा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पांच का पूछा है। तो पांच का पूछा है, और पांच क्या है? कॉमन नंबर है। पांच का आपसे दो का भी पूछ सकता है। यानी कॉमन नंबर का जब हम ऑपोजिट पूछेगा, जब आपसे कॉमन नंबर का ऑपोजिट पूछे तो हिडन नंबर ढूंढना, मतलब छुपा हुआ नंबर, मतलब जो डाइस में नहीं दिख रहे हैं। डाइस में क्या नहीं दिख रहा? एक और छह। तो पांच का विपरीत क्या हो जाएगा? एक या तो छह, आइदर वन और सिक्स। मतलब कॉमन नंबर का ऑपोजिट हिडन नंबर होता है, जो छुपा हुआ नंबर होता है। ये क्या है? हिडन नंबर है, छुपा हुआ नंबर, हिडन नंबर। कौन सा नंबर है? हिडन नंबर, जो छुपा हुआ है। यानी दो का विपरीत भी क्या आएगा? एक और छह।
तो कॉमन नंबर का उल्टा होता है छिपा हुआ नंबर, और छिपा हुआ नंबर का उल्टा होता है कॉमन नंबर। यानी कि आपसे 6 या 1 का पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 2 या 5। यहाँ पे भी क्या होगा, 2 या 5। एक का विपरीत पूछेगा तो क्या होगा, 2 या 5। 6 का विपरीत पूछेगा तो क्या होगा, 2 या 5। 5 का विपरीत पूछेगा तो 1 या 6। तो कॉमन नंबर का ऑपोजिट हिडन नंबर, और हिडन नंबर का ऑपोजिट कॉमन नंबर। कॉमन नंबर का ऑपोजिट हिडन नंबर, और हिडन नंबर का ऑपोजिट कॉमन नंबर। ये याद कर लेना। जब दो पासे में दो चीज कॉमन दिया हो तो क्या करें, जो हिडन नंबर है उसका अगर ऑपोजिट निकालना है तो जो कॉमन नंबर है वो सब होगा, और कॉमन नंबर का ऑपोजिट क्या होता है, हिडन नंबर। सीधा सीधा कॉमन नंबर का ऑपोजिट हिडन नंबर, और हिडन नंबर का ऑपोजिट कॉमन नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट डाइस पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो डाइस पे दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में क्या चीज आपका कॉमन है, देख लीजिए। यहाँ 2 3 यहाँ पे भी है और 2 3 यहाँ पे भी है। जब दो चीज कॉमन रहता है तो बाकी जो बचा रहता है एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। बाकी जो बचा रहता है वो क्या होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। यानी कि ये 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। यानी 5 का विपरीत पूछ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। 5 का विपरीत पूछ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। ये क्या करना है, जब दो चीज कॉमन रहता है, जो कॉमन नंबर रहता है उसका ऑपोजिट होता है हिडन नंबर, और हिडन नंबर का ऑपोजिट होता है कॉमन नंबर। और यहाँ पे देखिए दो चीज कॉमन है तो बाकी एक दूसरे का ऑपोजिट है होता है। 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6। और वही चीज आपके क्वेश्चन में पूछा है, 5 है। यहाँ पे हिडन नंबर यानी कि 2 और 3 कॉमन नंबर का ऑपोजिट निकालना, मतलब अगर 2 और 3 का ऑपोजिट पूछे तो जो नहीं है उसको लिखो। 1 और 4, 1 और 4, यहाँ पे भी 1 और 4। और 1 और 4 का पूछेंगे तो 2 या क्या होगा, 3। मतलब 1 का पूछेंगे तो क्या होगा, 2 और 3। और 4 का पूछेंगे तो ऑपोजिट क्या होगा, 2 और 3। मतलब कॉमन नंबर का ऑपोजिट हिडन नंबर, और हिडन नंबर का ऑपोजिट कॉमन नंबर। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देखिए आज के वीडियो में डाइस के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में डाइस से रिलेटेड और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।